था गागर में सागर से कुछ नहीं आया, आप उसके बारे में कुछ बोले नहीं। गागर में सागर, गागर में सागर, ठीक है, गागर में सागर से आप कुछ बोले नहीं हो। आपने 49 मिनट की क्लास ली, ठीक है, जैसा मुझे बच्चों ने बताया, उसमें आप केवल 2 मिनट गागर में सागर के लिए बोले, केवल 2 मिनट आप गागर के सागर के लिए, और उसमें भी आपने 2 मिनट में ये कहा कि देखो जी गागर में सागर एक रिवीजन था, जबकि उसमें आप कुछ और प्रॉमिस बच्चों से कर रहे थे, ठीक है। फिर दूसरे आपने ये कहा कि हम सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते। मुझे इसी चीज का आनंद है कि आपने वो चीज स्वीकार की कि आप सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते। आप 4,53,000 एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते। सत्य है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। ऐसा एसएससी में भी होगा, यूपी पुलिस में भी होगा, आगे आने वाली भर्ती में यूपीएसआई में भी होगा। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस आपसे करता हूं, अपने बच्चों से करता हूं, 4,000 को पढ़ाऊंगा तो उसमें से 1,000 का मैं सिलेक्शन करवा ले जाऊंगा। मैं बेशक हिंदी पढ़ाता हूं, लेकिन हिंदी के अलावा मैं बच्चों को यह भी समझाता हूं बेटा पढ़ना कैसे है। बेटे 2 टीचरों से पढ़ना, मेरे से नहीं पढ़ना। हिंदी का एक टीचर और पकड़ो। मैं 50 से ज्यादा बार अपनी क्लासों में ये चीज बोला हूं, पर मेरी तो बिरादरी नहीं पता अभी लोगों को, ठीक है। आप बड़े घराने के हो सकते हो, आपकी ऊंची जात हो सकती है, मेरी नीची जात हो सकती है, वो हो सकता है वो जोश आपका किस चीज का, लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी घूमता है, ठीक है, उसका कॉलर पकड़ना, ठीक है, उसका सिर झुका के दिखाना उसको। गागर में सागर, मैंने देख लिया आपकी गागर की सागर, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने देख ली गागर की सागर, ठीक है, बहुत अच्छी थी, कमेंट बहुत अच्छे थे। रिकॉर्ड बनने वाला था, बना नहीं, उसका रीजन क्या था, मनसा सही नहीं थी। मनसा यदि बन जाता, हमें भी खुशी होती यार, हिंदी का टीचर, क्या विकास दिव्य कीर्ति के बाद हिंदी का टीचर, बहुत खुशी होती, ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा में जुड़ा हुआ, हिंदी से जुड़ा हुआ, मुझे बहुत खुशी होती, हकीकत बता रहा। लेकिन मनसा थी रिकॉर्ड बनाने की। आप बोल रहे हो पहले बार इतना रिकॉर्ड था, अब की बार इतना रिकॉर्ड बनना है, ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे आप बच्चों के सपनों को धूमिल करते हैं। आपसे उम्मीद ज्यादा, आप, मैं कह रहा हूँ मेरे से ज्यादा मेहनत अब कर रहे हो सकता है मैं पहले ठीक रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सिलेबस को छोटा कर दिया हूँ, ठीक है, सिलेबस को छोटा, मुझे आदत है, ठीक है। यूपीएससी वाले बच्चों को खुशी मिल रही है, मुझे बच्चों को इस बीच में जाके खुशी मिल रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ होगी भाई? आपने तो पता नहीं क्या 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 कर दिया। मुझे इस चीज का बहुत बड़ा है, सुधार तो हुआ है, क्योंकि जहां आप किसी एक टीचर के कहने पर आप उसके नाखून उखाड़ रहे थे टीम के साथ ताली बजवा के, वहां आप गुरुजी करके बात कर रहे थे, बड़ा बदलाव है। जहां मेरे 2 इवेंट लगाने पर आप नहीं पहल शुरू कर देते हैं, वो बड़ा बदलाव है। मेरा बिजनेस नहीं है यार, एक छोटा सा चैनल, 3 साल पुराना, कोई टीम नहीं, अकेला आदमी, उससे दुखी हो गया, उससे रोना आ गया आपको? ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने, बस मैंने यही कहा कि गागर से सागर से कुछ आया नहीं। फिर मैंने बाद में देखा और आया नहीं उसमें से, आपने कमिटमेंट किया हुआ है उसमें बच्चों से, ठीक है, कि राम की जगह श्याम हो सकता है, लेकिन मोहन नहीं होगा। ना वो राम हुआ, ना श्याम, ना मोहन। आप कह रहे हो खुद, मैं टाइम में बताऊंगा आपको। आप कितने बजे कह रहे हो, सुनना एक बार। आप कह रहे हो कि इसके बाद हिंदी नहीं पढ़नी है आपको, आप कह रहे हो कि इसके बाद हिंदी नहीं पढ़नी है आपको, और आप कब कह रहे हो? 15 अगस्त को। बच्चों का पेपर कब है? 23 को, 24 को, 25 को, 30 को, 31 को। आपने तो बोल दिया, बच्चा तो आपका दीवाना है, बच्चे के लिए तो आप युग पुरुष हो। युग पुरुष ने बोल दिया, बच्चों ने कर दिया बंद, ठीक है, अब नहीं पढ़ना, गुरुजी ने पढ़ा दी, सागर की लहरें उठेगी, वहां से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने कर दिया बंद, बच्चों ने बंद कर दिया। 23-24 तारीख को नहीं आया, 25 को, बच्चों से पेशेंस नहीं हो। आपकी क्लास में भी मैसेज है, लेकिन आपने डिलीट करवाई। मेरी क्लास में आप देखो, RW को छोड़ जाओ, मैंने किसी एक बच्चे को नहीं बोला, आपने बोला बार बार। यार आप इसका विरोध क्यों नहीं करते यार? आप मतलब परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा ना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में भगत सिंह जी की टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या, विश्वास न हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है? मैं फिर नहीं कहता कि गागर में सागर, वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है। फिर मैं बोल रहा हूं, पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है? ये क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। मुझे प्रति उत्तर देना पड़ रहा है भाई। मैं ये समझता था मैंने एक वर्ग तैयार करा है जिसको सच पता है, प्रति उत्तर देना पड़ेगा इन चीजों का। क्या गुरुजी ऐसा समय आ गया कि अब हम इस तरह से
चीज़ों को करेंगे। कभी तो बोला होता तो आप समझ जाते मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं व्यक्तियों की बुराई करता हूं, तो मेरी बुराई ठीक है। फिर गुरुजी जीएस पर आते हैं कि ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का कि उनको लात मार के निकाल दिया। गुरुजी ये शोभा वाले शब्द हैं। अंकित चौधरी सर से मेरी आज भी बात होती है। 15 अगस्त मेरे पास मैसेज हैं। 15 अगस्त को जब मेरी हिंदी की मैराथन थी तो उनका एक इवेंट होना था। मैंने मैसेज किया गुरुजी को, गुरुजी मेरा इवेंट है, बच्चे जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इसको शाम को कर लेता हूँ। आप गुरुजी कोई आधार था इस बात का कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूँ? उनके आपको पता भी है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूँ जीएस में? उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि हाँ यार मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे यूट्यूब पे अगर सिंगल 1 पर्सन ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज, पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी इस क्लास से खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था एक्सपेक्टेड। पेपर तो नहीं बनाता गुरुजी में। क्या एक ही परीक्षा भारत में हुई ये? जीडी के टॉपर्स क्या कह रहे हैं? कहां से जीएस उन्होंने पढ़ी? सीपीओ के बच्चे क्या कहते हैं? सीजीएल के बच्चे क्या कहते हैं? गुरुजी एक बार जाना तो होता, ग्राउंड सच्चाई क्या है, हातल पे उतर के तो देखते, रिजल्ट का वेट तो करते। गुरुजी ने मेरी एक बात चला दी, आदमी गर्दन पकड़ने कह रहा। गुरुजी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। पहली शिफ्ट के एनालिसिस में मैंने बोला बच्चों को गर्दन पकड़ के दिखाओ लाइब्रेरी में। आप गुरुजी लाइब्रेरी में तो नहीं रहते, सीधी सी बात है। आपको तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, गुरुजनों को तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, तो बच्चों को कह रहा था कि आप भ्रमित कितना होते हैं। मैंने आपका निजी नंबर खोजने की बहुत प्रयास किए, मेरे पास मैसेज है, मेरे पास सबका है, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरता। गुरुजी कहते हैं लोग व्यापारी हैं, शिक्षा को इन्होंने धंधा बना दिया है। तुम सारे मेरे सामने हो। गुरुजी मैं अगर हिंदी का कोर्स लॉन्च करता ना तो उसको लाखों बच्चे लेते, ये मेरा आत्मविश्वास है। लाखों बच्चे मैं नहीं लेके आया। मैंने बच्चों से बोला यूट्यूब पे दम चाहिए इस बात के लिए कि मैं पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा अपना हिंदी का कोई। कई सालों से डिमांड है, नहीं लेके आया। बच्चों ने मुझसे बोला गुरुजी मैं जीएस का कोर्स लेके आऊँ ना, उसको लाखों बच्चे लेंगे। मैंने बच्चों से क्या बोला, नहीं, मैं जीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा। और मैं आज फिर कह देता हूँ इस बात को, पहले तो बोला ही है, नहीं लेके आऊंगा मैं पेड कोर्स। हम व्यापारी हैं गुरुजी। हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हजारों रुपए के कोर्सेस मार्केट में आते थे, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000। हम 500 से 1000 के बीच में कोर्स ले आए तो मिर्ची लग गई सबको। आज जो आप कोर्स देखते होंगे ये ऐसे ही नहीं आए हैं धरातल पे, ये लाए गए हैं। यूं ही नहीं आ जाते हैं, बाजार में गिरावट यूं ही नहीं आ जाती, लाई जाती है। कितने हजार बच्चों के सर, 4,53,000 का डेटा बोला, 33,000 बच्चों के फ्री एडमिशन है। कभी दोबारा बैच ले गए हमने एक भर्ती के लिए, 4 बैच नहीं बेचे गुरुजी। एक बंदा बच्चे कौन है वो जिनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया। ठीक है सर कर लीजिए, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया ना, लेकिन सर एक बात याद रख लेना, सब लोग बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना वो बहुत आशाएं रखता है। मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, ये बच्चे कैसे अपनी तरफ बुलाए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से सिर्फ यही कहा। उन्होंने पूछा भगवान मेरी क्या गलती थी, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो सर अगर प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ेगी ना तो वापस आऊंगा। अभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था जीएस में, अभी उस पर मेरा ध्यान रहेगा सारा, और अभी उसी को करूंगा। अभी बस इंतजार करूंगा उन सफल विद्यार्थियों का कि जो सफल होकर के अपने घर मुस्कान भेजेंगे, और उम्मीद करूंगा उन असफल छात्रियों से कि आप अपने हौसले को बुलंद करके फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे, लाइक अभिमन्यु।
कि कितने भी महारथी आ जाएं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और कहते कि विरासत में मिली है वफादारी, बच्चों की खुशी के लिए तुम यार मुस्कुराना सीखो कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। पूरी दुनिया ने प्रयास किया है मेरे लिए, जिनके लिए लोग वीडियोस बनाते हैं ना, ये तमाम मैंने अध्यापक कहते देखे मुझे ये ऑफर मिला, वो मिला, वो मिला। मेरे लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए हैं, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, तो इस तरह की बातें कि मैं यहां ना रहूं, कैसे ही तो बात बने कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसीलिए रखा है रोशन चेहरा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। हम किसी से नहीं जलते, ना जले हैं ना जलेंगे। हाँ, कभी उत्तर देने की बात होगी तो वो भी मैंने आपसे कह दिया, मेरी तरफ से किसी के लिए कोई उत्तर नहीं आएगा। मुझे ये दुनिया लाख गालियां भी दे या दिलवाए, कह करके दिलवाए, मेरी तरफ से मेरे प्यारे भाई कोई उत्तर नहीं आएगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेहनत करो, उसमें विश्वास रखो। टीचर आपका पेपर नहीं बनाते हैं, किताबों से पढ़ो, अध्यापक के साथ पढ़ने से बेहतर है। इस तरह के स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, लेकिन जो सफल साथी साथी हैं वो आज की सच्चाई जानते हैं। अध्यापक कैसे ही बिना किताब के पढ़ा सकता है? अध्यापक भी तो किताबों से पढ़ाते हैं। अब तुम कुछ पढ़ रहे हो, मान के चलो तुम सबने मानसिक अभिरुचि पढ़ी, नहीं आई परीक्षा में, क्या कर लोगे? किया क्या कुछ? यूपीजी के नहीं आया एग्जाम में, एक एक दो दो क्वेश्चन आए, क्या करोगे? मैथ के जो 3-4 प्रश्न है ऐसे आ गए कि किसी ने नहीं पढ़ाए, उस तरह के बच्चे टैकल नहीं कर पा रहे। रीजनिंग में आपका साथी जो फिगर कट के क्वेश्चन आ गए नहीं कर, तो क्या करोगे? नहीं आया तो बात नहीं आने वाले की नहीं है, बात यह कि जो करने लायक था क्या उसको हमने बेहतरीन किया या नहीं किया। तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन हमेशा मेहनत से होता है, ना तुक्कों से होता है और ना बातें बनाने से होता है। तो